आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर का। हालेलुया। खुश हैं आप? जब गवाहियां आपने सुनी कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों कर रहा है, कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने फॉरेन में आज़ाद किया, अदर अदर कंट्रीज में, और यहीं बैठे लोगों को परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियां दी। मेरा विश्वास है इस ग्रेस को हम और भी बढ़ता हुआ देखेंगे। अगला नंबर आपका होगा और आप बड़ी गवाही के साथ वापिस सारे यीशु के सामने। हालेलुया। तो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को खोलो सब जन। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 25 को जब हम पढ़ेंगे कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कहती उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले लेकर ये समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाओ, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। अगर आप 25 आयत को ध्यान से फिर से पढ़ें, उसमें लिखा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा एकाएक भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। ये जो वचन मैंने, अगर मैं चाहता हूं कि आप आज के वचन का ध्यान से सुने, ये वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेके आएगा। हालेलुया। तो मैं भी सीख रहा हूं वचनों से, अभी परफेक्ट हो रहा हूं, ताकि पौलुस कहता है मैं भी रोज लड़ता हूं अपने आप से, और मैं सीखता हूं रोज, कहता कि ताकि मैं परमेश्वर के गहरे भेदों को ले सकूं और अपनी लाइफ को सेट कर सकूं। हालेलुया। जब मैं आपको वचन सिखाता हूं तो मैं भी सीखता हूं। जब मैंने वचन पढ़ा उसमें देखा कि पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे? ऊंची बात बोले, क्या कर रहे थे? और वर्शिप कर रहे थे। क्या अपने घर में कर रहे थे या कहां कर रहे थे वो? हाँ, जेल के अंदर। बाइबल कहते हैं पौलुस और सिलास आधी रात को जेल के अंदर बैठे थे। बाइबल कहते हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, स्तुति गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है जब वो सुसमाचार सुनाने लगे, जब वो एक नगर में गए, जब वो सुसमाचार सुनाने लगे, तो बाइबल कहती है एक औरत थी वहां पे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। तो जब पौलुस को पता चला कि ये दुष्ट आत्मा है इस औरत के अंदर, वो औरत क्या करती थी? लोगों के बारे में भविष्यवाणियां करती थी। आप जानते हैं कि अन्य जाति लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, आपके हाथ की लकीरें देख के आपको बता सकते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां झूठी होती हैं। तो वे क्या करते थे कि अपने मालिकों के लिए वो झूठी भविष्यवाणियां करके उन्हें पैसा कमा के देती थी। जब पौलुस को पता चला कि ये इसमें दुष्ट आत्मा, तो बाइबल कहती पौलुस ने घोषणा की कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हे दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन और तुम निकल जाओ। तो जैसे ही बाइबल कहती पौलुस ने घोषणा की, वो दुष्ट आत्मा उस औरत से बाहर निकल गया। तो अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे तो शैतान चुप करके बैठ जाएगा? हाँ, या बोले कोई बात नहीं, तुम्हें काट देता है तो थैंक यू है। शैतान चुप करके नहीं बैठता। जैसे उस औरत में से दुष्ट आत्मा निकली, आप जानते कि शैतान आपका कभी डायरेक्ट विरोध नहीं करता, वो लोगों के बीच में से आपका विरोध करेगा। जब उस नगर के लोगों में से जब उसने पौलुस और सिलास का जब विरोध करना चाहा, लोग कहते हैं ये परमेश्वर की गवाही देते हैं, ये दुष्ट आत्मा को निकालती है, परमेश्वर के काम करते हैं, ये सुसमाचार करते हैं, ऐसा करो इन्हें जेल में डाल दो। लेकिन दुष्ट आत्मा निकालने के कारण, सुसमाचार के कारण, बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे, बाइबल कहते उनके पांव लकड़ी की काट में ठोक दिए गए, उनके हाथ में जंजीरें थी, लेकिन आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्या वो लेटर लिखने लगे सरकार को, सॉरी सानू माफ कर दो, हाँ अगे तो तुहाडे नगर विच नहीं आवांगे प्रचार करना? लिखने लगे वो लेटर सॉरी का?
या एप्लीकेशन लिख के सरकार को सबमिट करवा दिए, इस बार माफ कर दो, अगली बार तो नहीं आवांगी। लेकिन बाइबल कहती जो भी था परमेश्वर के सुसमाचार के जो कुछ भी हुआ, लेकिन बाइबल कहती पूरी रात वो प्रार्थना करते रहे, वर्शिप करते रहे कि मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। वो प्रार्थना करते रहे, वर्शिप करते रहे। बाइबल कहती जैसे उन्होंने रात को प्रार्थना की, वर्शिप की, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, एक बड़ा भूकंप वहां पे आया। तो बाइबल कहती बंदी गृह की नींवें हिल गई, उनके पांव जो काट में ठोक दिए गए थे, बाइबल कहती वो उखड़ गए, जंजीरें टूट गई, जेल के दरवाजे सारे खुल गए। परमेश्वर ने अपने दासों को उस समय आजाद किया, परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन जो मेन बात मैं आपको, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को मैं बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है वो नाइट प्रार्थना कर रहे थे, दुख में थे, कष्ट में थे, लेकिन क्या कर रहे थे वो? कब कर रहे थे? रात को प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आप नहीं जानते, जो आपसे नफरत करते हैं, हाँ, जो आपको नीचा देखना चाहते हैं, वो पूरी पूरी रात बैठ के भक्तियां करते हैं। पता है ना कि पापा किसी ने कह देना कि 1 बजे रात में तो नारियल रखी होना उन्होंने घर के एग्जैक्ट 1 बजे चले जाएंगे। वो कहते हैं कि इतना करना, चीजें करनिया, वैसे रात को 3 बजे तक भी वो जाग सकते हैं आपको गिराने के लिए कि आपकी मैरिज लाइफ टूट जाए, है, आपके बच्चा ना हो, आप बीमार हो जाए, आपके घर में डेथ हो जाए, आपको गिराने के लिए, आपको सब कुछ बैड करने के लिए वो पूरी पूरी रात जाग सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन आज का क्रिश्चियन क्या कर रहा है? लेकिन आज का विश्वासी क्या कर रहा है? वो रात को प्रार्थना कर रहा है कि सोया पड़ा है? ऊंची आवाज में बोलो, तुम क्या करते हो? सोए रहते हो ना। एक नॉन बिलीवर बंदा पूरी पूरी रात बैठ के जादू टोने कर सकता है, आपको गिराने के लिए, आपकी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर वो जादू टोने कर सकता है, उन्हें वश में करने के लिए। लेकिन जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। जिसके पास अधिकार है वो रात को सोया पड़े, कैसे परमेश्वर आपको आजाद करेगा? हालेलुया। जो नाइट प्रार्थना, ठीक है, आप दिन में भी प्रार्थना नहीं करते, फिर पूरा दिन आप काम में रहते हो, रात को अच्छे जल्दी सोना है, आप सुबह काम जब सो जाते हो। बाइबल कहती जब पौलुस और सिलास के ऊपर विपत्ति आई, जब वो जेल में थे, बाइबल कहती उस समय रात को क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल कहती परमेश्वर ने उनके बंधनों को तोड़ के उन्हें क्या किया? आजाद किया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर जादू करने वाला बंदा पूरी रात जाग सकता है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो क्या आप नाइट प्रार्थना नहीं कर सकते? बोलो। अगर परमेश्वर पौलुस और सिलास को छुड़ा सकता है नाइट प्रार्थना करने के द्वारा, बाइबल कहते हैं आधी रात को भजन गा रहे थे, हाँ, साथ वाले कैदी सोच रही है पागल बंदे हैं, बैंतें लगी हुई हैं, पीठ छिली पड़ी है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथ में जंजीरें हैं, लकड़ी की काट में बैठ हुए, फिर भी पागल बंदे ही अपने परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं। उनको पता था कि अगर हम नाइट को प्रार्थना करेंगे, अगर हम प्रेयर करेंगे, अपने यहोवा के सामने घोषणा करेंगे, तो मेरा जीवित परमेश्वर है जो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उन्हें पता था पावर का कि अगर हम प्रार्थना, अगर हम गुड़गुड़ाएंगे कि परमेश्वर हाय दुख आ गया, ता आ गया, परमेश्वर तो है नहीं है, असि तेरी करके दुष्ट आत्मा कड्डी, साडे तो दुष्ट आत्मा कितना है कि हो सकती, असि तेरा ही नाम ले सानू जेल में पा देता। अगर वो गुड़गुड़ाते रहते, सो जाते, कभी उनकी जिंदगी में काम ना था। बाइबल कहती वो रात को जागते रहे, वर्शिप कर रहे थे, भजन गा रहे थे, ढोल की नहीं है, फिर भी जंजीरे की आवाजें आती होंगी, हाँ, प्रार्थना कर रहे थे पूरी पूरी रात बैठ के। बाइबल कहती परमेश्वर ने उन दोनों को क्या किया? आजाद किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। लेकिन आज एक मैसेज परमेश्वर को देना चाहते कि अगर आपकी रात परमेश्वर के लिए होगी, अगर आप नाइट घुटनों पर होंगे, नाइट प्रार्थना करेंगे, तो मॉर्निंग आपके ब्लेसिंग्स एक सूर्य की तरह उदय होंगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। जो लोग आपको मॉर्निंग कॉल करने वाले थे, आपको बैड न्यूज देने के लिए, मैंने कहा आपको गुड न्यूज के साथ फोन करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मॉर्निंग आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आपका घाटा होने वाला था, तब नाइट आप प्रार्थना करके मॉर्निंग आपको बेस्ट मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर मॉर्निंग बेस्ट आते हो,
उससे पहले नाइट प्रार्थना करनी सीखो। नाइट को परमेश्वर के सामने जाओ। अगर आप चाहते हो छूटना, नाइट को बैठो परमेश्वर के सामने। अगर आप दाऊद के भजन संहिता 63 जब पढ़े, जब मैं उसे पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा? दाऊद ने कहा भजन संहिता 63 में उसके 6 में लिखा, मतलब जब मैं अपने बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? कहता जब मैं अपने बिस्तरे पर तेरा स्मरण करूंगा तो रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। दाऊद कहता है कि रात को परमेश्वर बिस्तर के ऊपर कहता है कि एक एक पहर को मेरी आंख खुल जाती है कि मैं तेरा स्मरण कर सकूं परमेश्वर। बाइबल कहती है वही राजा दाऊद जो दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था। हम में से कोई राजा तो नहीं, राजाओं की लाइफ पता ना कैसे वो पूरे देश को चलाते हैं, उन्हें रूल बनाने, न्याय करना था, उस समय क्या क्या चीजें थी। लेकिन बाइबल कहती है राजा होने के बावजूद भी एक दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने आता था। वो कहता, दाऊद कह रहा, बोलता कि परमेश्वर रात को बिस्तर के ऊपर कहता एक एक पहर को मेरी आंख खुल जाती है परमेश्वर कि मैं तेरा स्मरण कर सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं। वो राजा जो नाइट को प्रार्थना करने वाला था, अगर आप उसकी लाइफ को देखें, बाइबल कहते हैं कि दाऊद अपने जीवन में एक भी लड़ाई को कभी नहीं हारा। वो कितनी लड़ाइयां जीता वो? हाँ भाई नहीं बोल रहे, बच्चा नहीं पढ़ते हैं। 66 लड़ाइयां, 66। बाइबल कहती है वो 66 लड़ाइयां जीता, उसमें से एक भी नहीं हारा, हमेशा विजय रहा। उसका कोई भी दुश्मन, बाइबल कहती है, उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं हो पाया। कोई दुश्मन उसे हरा नहीं पाया, उसे डाउन नहीं कर पाया। रीजन क्या था? बाइबल कहती है वो रोज परमेश्वर के सामने जाता था। वो नाइट प्रार्थना करने वाला था, कि बेस्ट इंसान था। नाइट को परमेश्वर, उसने लिखा, बोलता परमेश्वर रात को बिस्तर के ऊपर मेरी आंख खुल जाती है परमेश्वर कि मैं तेरा स्मरण कर सकूं। हालेलुया। जिन जिन लोगों को आप देखोगे, अब मैं भी सीख रहा हूं उस वचन के द्वारा, मैं आपको भी सिखा रहा हूं कि अगर आप नाइट प्रार्थना करेंगे तो मॉर्निंग क्या होगी? क्या होगी? बेस्ट होगी। नाइट परमेश्वर के सामने बैठोगे, मॉर्निंग एक नई सूर्य उदय होगा। जो शैतान ने प्लानिंग की थी कि कोई लोग आपको बैड न्यूज दे, शैतान रात को प्लानिंग ही करता है, पता है? आप सोए पड़े हो, रात मॉर्निंग के लिए प्लानिंग करता है कि कौन सा दुख मैं इसे दूं, ये मॉर्निंग उठे कौन सा झटका मैं इसे दूं, केड़ा नुकसान करा इस बंदे का, ये मॉर्निंग उठे इसकी बाजू ना चले, इसे पैरालाइज हो गए, ये करे वो करे। शैतान हमेशा प्लानिंग करता है। लेकिन अगर आप नाइट प्रार्थना में होंगे आज के बाद, मॉर्निंग सारे प्लान खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मॉर्निंग बेस्ट होगी फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को छुड़ाया, आप छुड़ाए जाएंगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। नाइट आपकी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था कल, एक उदाहरण यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। अगर आप अपने रिश्तेदार के घर में जाते हो, पंजाबी जी बांटा करने हैं ना, जब थे कितने अपने प्राणे ने कितने भी जाने हैं, तो क्या आप गंदे कपड़े डाल के जाते हो? बोलो, क्या आप गंदे कपड़े डाल के जाते हो? कैसे जाते हो आप? अच्छे कपड़े डालते हो, लड़कियां मेकअप करती हैं, फ्रूट लेके जाते हो आप, सामान लेके जाने, बच्चा ने खिलौने लेके जाने, चीजें लेके जाने, फ्रूट लेके जाने। जब तुम किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए जाते हो तो बेस्ट चीजें, अच्छे कपड़े डाल के जाते हो कि नहीं? लेकिन रात जब अपने परमेश्वर से मिलने के लिए जाना होता है, बाइबल कहती है रात को परमेश्वर सपने के द्वारा आपसे मिलने के लिए आता है कि नहीं? वो अपने दूतों को आपके पास भेजता है। कल जो परमेश्वर ने चीज मुझे सिखाई, मैंने कहा अपने कलीसिया को बताऊंगा ये बात कि जब तुम रिश्तेदारों के पास जाते हो तो बेस्ट चीजें, नए कपड़े डाल के जाते हो, फ्रूट लेके जाते हो, बेस्ट लेके जाते हो। लेकिन जब रात को तुम्हें परमेश्वर के साथ मिलना होता है तो कैसे जाते हो? रील्स देखे जाते हो, ड्रामे देख के जाते हो, सीरियल देख के जाते हो, आप वेब सीरीज देख के जाते हो,
गलत मूवीज देख के जाते हो, लड़कियों से बात करके जाते हो, क्या आपको लगता है कि अगर आप ऐसे फ्रूट के साथ परमेश्वर के सामने जाओगे तो क्या परमेश्वर रात को आपसे मिलने आएगा? हाँ बोलो, क्या आपको लगता है कि आपको विजन आएंगे? कभी लगता है आपको कि आपको विजन आएंगे? क्या आपको लगता है कि एंजल्स आपके सपनों में आके आपको दर्शन दे सके? होगा ऐसा? इसलिए बोलो, मुझे विजन नहीं आते, परमेश्वर मुझे दर्शन दे। प्रार्थना करते हो ना कि परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा, प्रभु आने वाले समय के बारे में मुझे दिखा। अगर नाइट तुम ऐसा फ्रूट लेके परमेश्वर के सामने जाओगे तो परमेश्वर कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। हालेलुया। आज के बाद वायदा करो इस चर्च के अंदर बैठ के, यहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस है कि प्रभु जब मैं सोऊंगा आज के बाद, परमेश्वर मैं वर्शिप को करके सोऊंगा, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करके सोऊंगा, परमेश्वर मैं वाचाएं बांध के सोऊंगा, मैं पवित्रता के साथ सोऊंगा, परमेश्वर मैं रील्स देख के, ड्रामे देख के, फालतू चीजें देख के नहीं सोऊंगा, परमेश्वर मैं पवित्रताई में प्रार्थना करके, घोषणा करके, एक बेस्ट फ्रूट लेके, एक नए पवित्रता के नए कपड़े डाल के परमेश्वर मैं तेरे सामने जाऊंगा। जब आप ऐसे सोएंगे, 1 मंथ होगा, 2 मंथ होगा, आप करते जाएंगे, मैंने कहा आप ऐसे दर्शन देंगे, ऐसे भेद परमेश्वर आपको देगा जो आज तक आपने कभी ना देखे होंगे। फ्रेशन देने सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाहते हो फॉलो करना ऐसे? सही बात है कि नहीं? हर रिश्तेदारों को तो पूरी तरह साथ साथ के जाने, लेकिन जब तुमने रात को परमेश्वर से मिलना होता है तो पता नहीं कैसे जाते हो, फिर प्रभु तुमसे कभी नहीं मिलने आएगा। हालेलुया। देखो उन लोगों को, पौलुस और सिलास को देखो, यीशु मसीह को देखो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुनना था, बाइबल कहती वो पूरी रात प्रार्थना में रहे ताकि गलत बंदे ना चुन हो जाए परमेश्वर। हाँ, पूरी दुनिया चिढ़ाना, 12 चेलों ने प्रचार करना, बेस्ट काम करने के लिए बाइबल कहती वो नाइट प्रार्थना में रहे। जब एक दुष्ट आत्मा को निकालना था, बाइबल कहती यीशु मसीह नाइट प्रार्थना में, सूली पे चढ़ने से पहले बाइबल कहती यीशु मसीह गतसमनी बाग में क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? नाइट प्रार्थना कर। अब दाऊद का मैंने भजन आपको सुनाया, मैंने जो वचन पढ़ा, दाऊद क्या कहता है कि रात को परमेश्वर मैं क्या करता हूँ? तेरा स्मरण करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो पर्सनैलिटीज आप देख रहे हैं बाइबल में, यीशु मसीह को देखो, पौलुस और सिलास को देखो, दाऊद को देखो, पतरस को देखो, ये सारे लोग नाइट परमेश्वर के साथ स्पेंड करते थे और मॉर्निंग बड़े बड़े काम करते थे। हालेलुया। तो आज के बाद आप फॉलो करें, मैं भी फॉलो करूंगा, हम सभी फॉलो करेंगे फॉलो के नहीं? आज के बाद जब रात को रील्स आने लगे ना, सोच लेना कि प्रभु से मिलना है। हाँ, क्या मैं अपने कपड़े को गंदा तो नहीं कर रहा? मैं क्या मैं गलत मूवीज देख के तो नहीं सो रहा? क्या मैं लड़कियों से बात करके तो नहीं सो रहा? क्या मैं फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, क्या मैं लड़कियों से बात करके तो नहीं सो रहा? क्या मेरे मन में कोई कपड़ तो नहीं? क्या मैंने आज माफ किया लोगों को? हाँ, परमेश्वर कहता कि जब तुम मेरे सामने आए, पहले क्या करे? अपने साथी को क्या करे? तो माफ करे। प्रभु कहता अगर तू चाहता है, मेरी टीम रोज मेरे घर में हम प्रार्थना करने के लिए आती है, बच्चे जो गाते हैं, हम रोज अपने घर में प्रार्थना करते हैं। मैंने बाइबल स्टडी देता हूँ, मैंने सिखा रहा था यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में। जब पहला प्रचार यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे सामने आओ, क्या करो? अपने वैरियों को माफ करके आओ। अगर तू चाहता कि मैं तुझे माफ करूं, पहले तू भी माफ कर। हालेलुया। तो आज के बाद प्रार्थना में बैठने से पहले क्या करे? सबको माफ करे। बोले परमेश्वर मैं तेरे सामने आ रहा हूं, पहले मैं माफ करता हूं। मेरा विश्वास है प्रभु, अगर मैं माफ करूंगा, मेरा विश्वास है प्रभु तू भी मुझे क्या करेगा? माफ करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो जब प्रार्थना करनी नाइट को, बाइबल कहती परमेश्वर कहता तुम सुदुक्की फरिश्तों की तरह मत करो कि ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। बाइबल कहती बाइबल में लिखा कि 2 जन परमेश्वर के भवन के सामने प्रार्थना करने के लिए आए। पढ़ा है आपने बाइबल में? 2 बंदे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आए। एक बंदा ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना कर, हालेलुया परमेश्वर मैं इन्ने पैसे तेरे भवन च देना परमेश्वर, मैं पवित्र है परमेश्वर, मैं लोगों का कोई बुरा नहीं किया, मैं इतना नहीं किया परमेश्वर, मैं इतना दसवंध देना, मैं पैसे देना प्रभु तेरे भवन च, मैं इतना करना परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती साथ में एक और बंदा बैठा था, वो क्या कर रहा था? परमेश्वर
मैं पापी हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर परमेश्वर। मैंने सुना कि परमेश्वर तू पापियों से प्रेम करता है परमेश्वर। प्रभु मैं इसकी तरह ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु अपना टूटा दिल मैं तेरे सामने लेके आऊं परमेश्वर। मैंने सुना है कि प्रभु तू टूटे दिल वालों के समीप रहता है। भाई पढ़ा है मैंने वचन को, हाँ? इसलिए परमेश्वर कहता जब तुम प्रार्थना करो तब सुनाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें सुनाने के लिए ऊंची ऊंची बात में प्रार्थना मत करो कि लोग गाना सुने, हाँ ये मैं धर्मी है, तुम गैर भाषा बोलो, ये करो। बाइबल कहती नम्र बन के अपनी बातें किसके सामने रखो? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आज के बाद जब प्रार्थना करना नाइट को, मॉर्निंग में अगर तुम किसी से लड़े हो पहले माफ करो। किसी ने बुरा भी किया पहले माफ करो। अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाओ, सच्चे दिल से, कोई गुस्सा रख के नहीं, पूरे माइंड फ्री होके प्रार्थना करो। ऐसा मजा आएगा ना प्रार्थना करने का, वो आप दिन तक दिन बेस्ट होते जाओगे फिर यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। समझ आ गई आपको? नाइट प्रार्थना करना भी सिखा रहा हूं और कैसे प्रार्थना करना ये भी सिखा रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। तो आज के बाद हमेशा माफ करना, नाइट प्रार्थना करना हम भी करेंगे आपके लिए, आप भी हमारे लिए करो। मेरा विश्वास है मॉर्निंग सब लोगों की बेस्ट होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके काम बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार है कलीसिया फॉलो करने के लिए? यानी कि चर्च में यीशु कहता तो बातों करो ताकि फोन ऑन, हाँ कि अच्छा नहीं चल रहा जी कुछ, हमेशा सीरियस रहो। चर्च में हालेलुया बोलते हो लेकिन घर जाके वैसे रहो, प्रभु के साथ वफादार रहो। ये मतलब लेडीज का काम है प्रार्थना करना, बंदे का काम करना। फिर लेडीज चले जाएंगे स्वर्ग, फिर नरक से जाना तुझे, हाँ? कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। तो रोज प्रार्थना करो, नाइट प्रार्थना परमेश्वर के सामने करो। तो कैसे जाना है फिर? ये भी मैंने आपको सिखाया कि रील्स देख के, ड्रामे देख के, वेब सीरीज देख के, फालतू चीजें देख के नहीं, बल्कि अपना दिल पवित्रताई के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। अपने कान में हेडफोन लगा के वर्शिप लगाया करो, अर्नेस्ट मर्जी के सॉन्ग लगाओ, वर्शिप सॉन्ग लगाओ, मेडिटेशन वाली प्रार्थना करो, हेवनली साउंड लगाओ, प्रार्थना में रहो, स्पिरिट में रहो, पर दिल को साफ करके, माफ करके प्रभु के सामने जाना, वो कड़वाहट निकाल के जाना। जो बेस्ट, जो प्रार्थना करने का मजा आपको आएगा, जो बेस्ट होगा, आप नाइट प्रभु के सामने रहेंगे, मॉर्निंग आपके काम आपको बनते दिखेंगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। कोई खड्डी आपका हिस्सा न रहेगी फिर यीशु के सामर्थ्य में। बेस्ट करेगा परमेश्वर, बेस्ट बेस्ट चीजें। अगर शैतान रात को सोचेगा ना कि मैं इसे मॉर्निंग झटका दूं, लेकिन परमेश्वर सोचेगा कि मैं इसे बेस्ट दूं, और जो ज्यादा सर्वशक्तिमान है वो आपको देगा और बेस्ट लेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो वाइफ नाइट को प्रार्थना करे, हस्बैंड प्रार्थना करे, नाइट को प्रार्थना करके परमेश्वर मॉर्निंग में उठो। अगर आप मॉर्निंग आप उठेंगे, आपका हस्बैंड आपको चेंज मिलेगा। आप मॉर्निंग उठेंगे, आपकी वाइफ आपको चेंज मिलेगी। नाइट प्रभु के सामने बैठना शुरू करो। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते आपने सीखा था कि मांगना कैसे है, सीखा था? किसने फॉलो किया? फॉलो किया कि बार बार मांगना परमेश्वर से। तो आज अपनी ये सीखा कि नाइट आप प्रार्थना करें तो मेरा विश्वास सब कुछ बेस्ट होता जाएगा यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया।